प्राचार्य केडी मीना जी, जो अभी अपनी व्यस्तताओं के चलते यहाँ पे उपस्थित नहीं है, योजना मंच के संयोजक हमारे जेपीजी मीना जी, और आज के इस प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के हमारे आदरणीय सदस्य सुरेश जी और महेश जी और स्वयं मैं भी। आज का जो प्रतियोगिता थी वो वाद विवाद पर थी, यानी कि डिबेट पर थी, लेकिन अधिकांश जो प्रतिभागी हैं उन्होंने भाषण दिया, डिबेट नहीं की। तो आपको एक डिबेट और भाषण में अंतर समझना चाहिए। डिबेट होती है, बहस होती है, बहस के लिए हमेशा दो पक्ष होते हैं। आप में से जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर बोले, कुल 5 प्रतिभागी थे हमारे पास, लेकिन किसी ने किसी भी प्रतिभागी को कोट करके उसकी बात को काटने की कोशिश नहीं की, जो कि वाद विवाद का एक मुख्य अंश होता है। आपसे पहले जो प्रतिभागी बोले हैं उनकी बात को आपको काटना है, यही तो वाद विवाद है। उनकी बात को गलत साबित करना है, बहस करनी है आपको। आपने बहस नहीं की, किसी ने भी, सबने अपनी अपनी बात बोल दी और सब अपने अपने चले गए। अगेंस्ट में कम थे। ये एक्चुअली में वाद विवाद की प्रोसेस नहीं होती है। साथ में वाद विवाद में जो प्रथम वक्ता होते हैं, जो प्रथम प्रतिभागी होता है, सबसे अंत में उसको दोबारा एक मौका दिया जाता है ताकि जिन प्रतिभागियों ने अपनी बात रखी है वो उन बातों को काट सके, क्योंकि वो पहला अभ्यर्थी होता है, पहला प्रतिभागी होता है, तो उसे ये नहीं पता होता है कि आगे आने वाले प्रतिभागी किस तरह से अपनी कौन सी बात, कौन सा तर्क रखेंगे। एक अंतर आपको ये समझना है, आपको विवाद करना है, यानी कि अपने विपक्ष में जो भी प्रतिभागी है, 1 2 3 जितने आपसे पहले हुए हैं उनको आपको काटना है, उनके तर्क को। और तर्क को काटा जाता है तर्क से और फैक्ट से। अब आपकी किसी भी, जितने भी आपके प्रतिभागी यहाँ पे आए, उन्होंने किसी भी तरह के कोई डिजिटल आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए, कोई फैक्ट, तूने फैक्ट प्रस्तुत कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया कि भाई कितना प्रतिशत लेन देन भारत में डिजिटल होता है, कितने फ्रॉड्स के केसेस हैं। अब ये एक तो आपको आंकड़ा होना चाहिए। देखिए, वाद विवाद में जब आप अपनी बात रखते हैं तो 2 कंपोनेंट होते हैं। एक तो आपका खुद का प्रिपरेशन, जो आप घर से अपने फैक्चुअल नॉलेज लेके आए हैं, एनालिसिस करके आए हैं, और दूसरा होता है जो आपको ऑन द स्पॉट करना पड़ेगा, यानी कि आपके जो पहले प्रतिभागी हैं, आपसे जो पहले बोल चुके हैं, उन लोगों के तर्क को काटने के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में फैक्ट होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो ये चीज यहाँ पर अपने के मिसिंग थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले जो भी प्रतियोगिताएं होंगी या वाद विवाद होंगे, उसमें आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। इसमें हमेशा आपको जब तर्क काटना होगा तो आपको भी पता है कि अदालतों में सबूत मांगे जाते हैं, तथ्य मांगे जाते हैं। तो इस तरीके से जब भी आप डिबेट्स में पार्टिसिपेट करें तो फैक्ट लेके आए। फैक्ट कहाँ से लाएंगे? तो आप इंटरनेट पे फैक्ट बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, साथ में उसके सोर्स को भी आप ध्यान रखिए कि जो भी फैक्ट आप कलेक्ट कर रहे हैं, अपने डिबेट में बोल रहे हैं, वो फैक्ट आप कहाँ से ले रहे हैं। ठीक है। तीसरी चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि कभी भी आप एक्सप्लेन ना करें। डिजिटल लेन देन के बारे में आपको वाद विवाद करना है, यहाँ पे आपको ये नहीं बताना है कि डिजिटल लेन देन होता क्या है। ये अंडरस्टूड है अपने आप में कि सब लोग जानते हैं कि डिजिटल लेन देन क्या होता है, उसको आपको एक्सप्लेन नहीं करना। दूसरी एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी आप प्रोसेस डिस्क्राइब नहीं करें, आपको तर्क रखना है। आप प्रोसेस डिस्क्राइब करेंगे कि जैसे कि सब्सिडी ऑनलाइन आती है या हमें लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, लाइन में लगते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। नो, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस नहीं बताना है। केवल आपको टू द पॉइंट बताना है कि भीड़ से अनावश्यक रूप से हमारा समय बचता है, बस एक लाइन में खत्म। उसमें सारी चीजें अपने आप ही आ जाएंगी, प्रोसेस नहीं बताना है। सब्सिडी सीधे खाते में जमा हो जाएगी, छात्रवृत्ति सीधी खाते में जमा हो जाएगी, आधार से लिंक होने से फ्रॉड नहीं हो सकता। दैट्स इट। उसमें ज्यादा डिटेल में उसको पूरा प्रोसेस बताना कि ऐसे होगा, आधार से हमारा लिंक हो जाएगा, उसके बाद में ये होगा, वो नहीं बताना। आपको सिर्फ टू द पॉइंट बात करनी है। हमारे यहाँ पे सर ने अभी अनलिमिटेड टाइम रखा था कि कोई भी स्टूडेंट कितना भी समय तक अपनी बात रख सकता है, लेकिन जो और बड़े लेवल पे जो प्रतियोगिताएं होती है डिबेट में, उसके अंदर फिक्स टाइम होता है। उस फिक्स गिवन टाइम में ही स्लॉट में आपको अपनी बात रखनी है। तो आप ये सारी चीजें नहीं बोल सकते, प्रोसेस पे नहीं जा सकते, आपको टू द पॉइंट बात करनी पड़ेगी, अपना लॉजिक रखना पड़ेगा, और जो लॉजिक फैक्ट के साथ होते हैं वही प्रतिभागी आगे फिर विजेता की तरफ जाता है। तो ये सारी कुछ चीजें थी जो आपको आगामी प्रतियोगिता या
जब भी वाद विवाद हो उसमें हमेशा ध्यान रखनी है, घर से पढ़ के आइए करें, ठीक है ना। थोड़ा सा अपना अपडेट करके आया करें कि वास्तव में कितना हमारे पास आंकड़ा है, कितना डिजिटल पेमेंट इंडिया में होता है। बहुत आसान से तर्क थे, इंडिया में पढ़े लिखे लोगों की संख्या इतनी है, उसमें इतने मोबाइल यूजर हैं, तो फिर कितने लोग डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे उसमें से, ठीक है ना। दूसरा आप उसमें कई सारी तर्क रख सकते थे कि इंडिया में इंटरनेट का एक्सेस उतना अच्छा नहीं है, उसका पेनिट्रेशन इतना अच्छा नहीं है, वो भी आप एक चीज रख सकते थे जो कि मिसिंग थी। दूसरा, इंडिया में लिटरेसी रेट ये है, इतने लोग 12वीं तक है, इतने लोग 10वीं तक है, इतने ग्रेजुएट हैं, तो उनमें से कौन लोग डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं? हर मोबाइल यूजर के नॉट पॉसिबल कि वो डिजिटल पेमेंट कर देगा, कर पाएगा क्या? तो ये सारी चीजें आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि एक बड़ी विस्तारित सोच रखते हुए सारे पॉइंट आपको सोचनी चाहिए, और हमेशा अपनी बात पॉइंट वाइज रखनी चाहिए, तर्क वाइज रखनी चाहिए, चाहे आप फेवर में जा रहे हो, क्योंकि सर ने विषय इतना अच्छा चयनित किया था कि जिसके पक्ष में भी उतना मैटर है और विपक्ष में भी उतना ही मैटर है, ठीक है ना। तो आगामी प्रतियोगिता में आप इस चीज का ध्यान रखें। सभी प्रतिभागी जिन्होंने भाग लिया उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो विद्यार्थी सिर्फ यहाँ पर सुनने आए हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि आगे चल के बढ़ चढ़ के प्रतियोगिताओं में हिस्सा लें, क्योंकि ये प्रतियोगिताएं आपके व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए, ताकि आप इन चीज से